Hi kids, so I'm your master teacher Ambika Sharma. Welcome to Vedantu NEET Made Easy. So आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ मेडिकल के अलावा और क्या क्या करियर ऑप्शंस है। बच्चे मोस्टली पता है क्या हो रहा है, बच्चों को सिर्फ एमबीबीएस का पता है, अकॉर्डिंग टू देम बस एक चीज है और वो क्या है, एमबीबीएस, राइट। सो उसके अलावा दे डू नॉट नो एनीथिंग। जितना मैंने बच्चों से बात की है, जितना मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्शन का पता है, ईदर दे नो अबाउट दिस एमबीबीएस, नहीं हुआ तो सिंपल ग्रेजुएशन कर लेंगे, सिंपल लाइफ साइंसेज में चले जाएंगे, राइट। यही होता है तुम लोगों के साथ भी। आई होप यू ऑल अग्री। सो तुम लोगों को आइडिया ही नहीं रहता कि कब कौन से फॉर्म्स किस टाइम पर आउट होते हैं। हमें अपने जैसे ही हमारा 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ, हमें कौन कौन से एंट्रेंस फॉर्म्स पर शुरू से ही फोकस करना पड़ता है ताकि हम लोग क्या करें, ताकि हम लोग एकदम एकदम अलर्ट रहे। हमें पता है इस मंथ ये वाला फॉर्म आउट होने वाला है और उसको फिल करें। सो ज्यादातर क्या होता है, बच्चे फॉर्म ही नहीं फिल करते, दे डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। सो आज वही सारी कंफ्यूजन को मुझे रिजॉल्व करना है। सो आई होप यू ऑल नो अबाउट मी। आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा। सो तुम्हें पता है बच्चे कि 2 साल से मैं वेदांतु पे हूँ और इसके साथ साथ यूट्यूब के इस चैनल पर मैं 3:30 बजे तुम लोगों को बॉटनी पढ़ाती हूँ, 9 बजे तुम लोगों को ज़ूलॉजी पढ़ाती हूँ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम लोगों को एक आइडिया लगे कि किस किस टाइम पर कौन से टीचर की क्लास है, राइट। और वसीम सर हैं, श्रेयस सर है साथ में। सो तुम लोगों की फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हम लोग बिल्कुल ट्रैक पर लेके चले हुए हैं। सो आज बात करते हैं इसकी किसकी, करियर ऑप्शंस की। सो अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। जस्ट गो एंड ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल as soon as possible। और उसी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सारी की सारी अपडेट्स तक बच्चों मिल जाती है कि कौन से टीचर की क्लास कब है। उसके साथ साथ हम लोग पीडीएफ्स तक आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, राइट। कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आ जाती है। सो बात करते हैं आप किसकी, कोर्सेज की। सो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों को पता है, तुम्हें एक ही चीज पता है क्या, एमबीबीएस। 12th में बायो रखा है तो उसका मतलब है एमबीबीएस। लेकिन कई बच्चे, या मैं ये कह सकती हूँ बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो एमबीबीएस में ही नहीं जाना चाहते, वो कुछ और करना चाहते हैं। सो ये मैं तुम्हें एक पीसीबी का एक मॉडल सा एक बता रही हूँ। जैसे एमबीबीएस तो है, तुम डॉक्टर बन सकते हो। एमबीबीएस के साथ साथ बच्चे बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस, राइट, बीएचएमएस भी है। उसके साथ साथ तुम्हारा बीडीएस का कोर्सेज भी है। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा वेटनरी साइंसेज में जाना चाहता है, सो वेटनरी साइंसेज में भी बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। सो सबसे पहले ठीक है, तुम लोग नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, तुमको नीट ही करना है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम लोग वन साइडेड पर फोकस्ड हो। लेकिन भाई बच्चे कई बार पता है क्या हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि वी हैव नो आइडिया कि किस तरह के सर्कमस्टेंसेस हो, क्या चीज हो जाए। या मेरे को ये लगता है कि हमें अलग अलग एंट्रेंस फॉर्म इसलिए भरने चाहिए ताकि जो हमारा एग्जामिनेशन का फियर है वो निकल जाए, राइट। हम लोग पेपर्स को लेके कॉन्फिडेंट हो जाए, हमें टाइम मैनेजमेंट आ जाए, हमें नेगेटिव मार्किंग आ जाए। सो इसीलिए मैं बच्चों को हमेशा एनकरेज करती हूँ कि आप लोग जब आप अपनी 12th में हैं, राइट, एकदम से अलर्ट हो जाइए कि ये एंट्रेंस फॉर्म बाहर आते हैं, हमें इस मंथ में आते हैं और हमको ये फिल करने हैं। दैट इज द रीजन मैं ये वीडियो इस टाइम पर बना रही हूँ, सो दैट यू पीपल विल गेट एन आइडिया अबाउट इट। सो एक तो हमारे पास एमबीबीएस है। फॉर दैट एमबीबीएस वी नो दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। नेशनल एलिजिबिलिटी कब एंट्रेंस टेस्ट हम लोगों को क्वालिफाई करना पड़ता है। इस नीट को क्वालिफाई करने के बाद तुमको पता है मेरिट लिस्ट के बेसिस पर तुम्हें इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है। एंड नाउ बच्चे हमें पता है प्राइवेट कॉलेजेस में भी, राइट, इफ यू टॉक अबाउट द प्राइवेट कॉलेजेस जहां बहुत ज्यादा फीस है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट के एक रूल के अकॉर्डिंग प्राइवेट कॉलेजेस में जो 50% सीट्स है वो एज पर गवर्नमेंट फीस भरी जाती हैं। सो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती हैं। सो नो डाउट पहले तो यही ऑप्शन है कि आप नीट की अच्छे से तैयारी कीजिए, राइट, अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। और चाहे आप किसी भी एम्स में, एएफएमसी में, आपको जिपमर में जाना है या अपने किसी स्टेट के मेडिकल कॉलेज में जाना है, यू कैन वर्क हार्ड फॉर दैट। लेकिन उसके अलावा अदर कोर्सेज, इन कोर्सेज में भी बच्चे तुम लोगों को नीट के मार्क्स के अकॉर्डिंग, नीट की मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन मिल जाता है, राइट। जैसे कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीबीएससी, बीडीएस,
मतलब इन डेंटल साइंसेज में, वेटनरी साइंसेज में, तुम्हारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में, तुम्हारी ये यूनानी मेडिसिन में, इन सब में भी तुम लोगों को एडमिशन मिल जाता है। और ये भी मैं तुम लोगों को बता दूं कि अभी एक और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं, बीएचएमएस डॉक्टर्स हैं, इनका स्टेटस भी अब एमबीबीएस डॉक्टर्स के इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाता है। सो मतलब जो पे स्केल का थोड़ा सा गैप था, ये सारी चीजें थी, ये सारी चीजें भी अब इक्वल होने की कगार पर है। एक तो ये चीज, राइट मेरा बच्चा। उसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं, जिसका बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, राइट। पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में यू गाइज आर नॉट अवेयर, यू पीपल हैव नो आइडिया। जैसे अगर मैं तुम लोगों को टॉप इंस्टीट्यूट एम्स की बात करूं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आप एम्स दिल्ली की बात करो, आप PGIMER, ये तो मैं तुम लोगों को इक्का दुक्का नाम बता रही हूं, PGIMER, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इट इज लोकेटेड देयर इन चंडीगढ़, राइट। उसके अलावा अगर आप अपनी स्टेट्स में भी देखें, जैसे मैं हिमाचल प्रदेश से हूं, हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी IGMC, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजेस हैं, सो वहां पर भी ये कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। नो डाउट कई जगह पर पैरामेडिकल कोर्सेज में भी नीट के थ्रू एडमिशन मिलती है, और कई जगह पर अलग से एंट्रेंस फॉर्म निकलते हैं। सो व्हाट आर दीज पैरामेडिकल कोर्सेज? बच्चे अगर आपने कभी एक हॉस्पिटल विजिट किया हो, जैसे कई बार क्या होता है बच्चों के दिमाग में दो चीजें रहती है, या नीट या सिंपल BSc करनी पड़ेगी। भाई क्यों तुमने कभी हॉस्पिटल विजिट किया है? वहां पर कितना सारा अलग अलग स्टाफ है, कोई तुम्हें एक्सरे के लिए डील कर रहा है, कोई तुम्हें लैब में ब्लड टेस्ट के लिए डील कर रहा है, कोई तुम्हें तुम्हारे उन ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स को निकालेगा। कितना कुछ है। सो ऑब्वियसली उसके लिए अलग अलग कोर्सेज है। सो वो आप पैरामेडिकल कोर्सेज में जा सकते हो। जैसे कि एक्सरे, जो लोग एक्सरे, जैसे एक तो रेडियोलॉजिस्ट आ गया, वो तो डेफिनेटली एमबीबीएस के थ्रू है। जैसे आता है ना, तुमने कहीं एक्सरे करवाया, अदर देन दैट MRI, CT स्कैन करवाते हैं, तो उनकी रिपोर्ट्स बनती हैं, वो रिपोर्ट्स को पूरा चेक करेंगे, सब कुछ बताएंगे, दैट इज द रेडियोलॉजिस्ट, दैट इज आफ्टर एमबीबीएस। लेकिन ये जो बेसिक प्रोसेस है, हाउ टू परफॉर्म दीज टेस्ट, ये सारी चीजें तुम लोगों को पैरामेडिकल कोर्सेज में आ जाती हैं। सो अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज पर भी फोकस करते हो बच्चे, तो कल को आप अपने लिए आप एक अपनी लैब खोल सकते हो, राइट। आप उस चीज के लिए एलिजिबल हो और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो द ऑप्शन। सो जरूरी नहीं है कि अगर नीट ना हो तो तुम्हें मेडिकल लाइन छोड़नी ही पड़ेगी। देयर आर अनदर वेज एज वेल, ओके, देयर आर अनदर वेज एज वेल डियर किड्स। सो तुम्हें बस वो देखने हैं। उसके अलावा BSc नर्सिंग, सो एम्स का मैंने तुम्हें बता दिया फॉर्म। अब तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, तुम्हें ये देखना है कि एम्स का फॉर्म कब आउट होता है। PGIMER, एंड ट्रस्ट मी, they used to pay a very good amount, a very handsome amount of salary। ऐसा नहीं है तुम्हें लगेगा कि सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी मिलती तुम्हें। मैं ये कह सकती हूँ इन कोर्सेज में भी तुम्हें कम से कम तुम्हारे कम से कम तुम ये कह सकते हो 50+ सैलरी तो फॉर श्योर मिलनी ही मिलनी, 50+ मिलती है। मैं तुम्हें ये भी बोल सकती थी 70+, लेकिन अभी तुम्हें 50+ बोल रही हो, तो तुम ये भी चेक करना। सो BSc नर्सिंग आप एम्स के लिए जा सकते हैं। अगेन यू कैन गो फॉर द PGIMER, राइट। ये दो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, बाकी आप सर्च कीजिए अपनी स्टेट में। सो इवन एम्स और PGIMER से अगर आप BSc नर्सिंग करते हैं, अगेन जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तुम्हारी 4 साल की डिग्री के बाद तुम लोगों को जो सैलरी मिलती है वो 60,000+ सैलरी मिलती है। और विद टाइम तुम्हारे पैसे बढ़ते जाते हैं। तो तुम्हें लगता होगा नर्सिंग में चले गए तो सैलरी वैलरी अच्छी नहीं मिलती है, नहीं। अगर तुमने इन नामी इंस्टीट्यूट से की हुई है, यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी एज वेल, राइट बच्चे। हाँ, इन दोनों जगहों पर यूजुअली लड़कियां ही जाती है नर्सिंग के लिए, बट येस लेट मी टेल यू, कुछ लड़के अगर नर्सिंग में जाना चाहते हैं सो वो भी जा सकते हैं। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट फॉर दैट एज वेल, ओके। सो उसके अलावा जिनका इंटरेस्ट रिसर्च में है वो जा सकते हैं बेसिक साइंसेज में, चाहे आप लाइफ साइंसेज में, स्पेसिफिकली बायोटेक में चले जाओ, लाइफ साइंसेज में तुम्हारे माइक्रोबायोलॉजी में चले जाओ, जेनेटिक्स के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो, फॉरेंसिक साइंसेज में जाना चाहते हो, ये भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। सो आज बैठना, सोचना कि ठीक है नीट तो करना ही करना है, लेकिन मेरा और क्या इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे आप लोग अपने लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स ढूंढना। अगर आप इसी टाइम पर अटेंटिव रहोगे सो यू पीपल विल गेट एन आइडिया कि ओके इस मंथ में ये फॉर्म आउट होता है, सो यू विल बी एक्टिव, यू पीपल विल सर्च फॉर इट। ये दिक्कत है, राइट। सो डू फॉलो दिस थिंग्स बच्चे, दैट आर वेरी यूजफुल। इवन एग्रीकल्चर साइंसेज आर देयर, और उसके लिए तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, अलग से एक नेशनल लेवल का पेपर निकलता है। सब मैं तुम्हें थोड़ा खुश कर दूं, MBBS
बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, एंड सिलेक्शन इज थ्रू नीट, राइट, सिलेक्शन इज थ्रू नीट। ये तुम देख सकते हो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, सो एम्स दिल्ली, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का सपना है ये एम्स दिल्ली में पहुंचना, जहां फीस बस ना के मात्र है, राइट, ना के मात्र है, राइट। उसके अलावा ये देखिए बच्चे, ये न्यू दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। एएफएमसी पुणे, एएफएमसी का तो क्रेज ही अलग है, जिसको डिफेंस लाइफ जीनी है, जिसको आर्मी में जाना है, बस वो लोग इसके लिए एकदम पागल है। एएफएमसी में तो जाना लाइक इट्स नॉट लाइक कि तुम मैरिट में आ गए तुम्हें एएफएमसी मिल गया, अलग से इंटरव्यू है, एक अलग वीडियो बनाऊंगी तुम लोगों के लिए उसके लिए भी। सो ये तो बहुत ही अलग क्रेज है। और एएफएमसी में तो तुम्हें जाते ही तुम्हें स्टाइपेंड भी मिलता है, राइट, तुम्हें स्टाइपेंड भी मिलता है एएफएमसी में जाते ही। उसके अलावा बच्चे जिपमर पौंडीचेरी में, राइट, वेरी गुड इंस्टीट्यूट, बीएचयू, राइट, बीएचयू। उसके अलावा मैं अगर टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं, सो सीएमसी वेलोर, राइट, सीएमसी वेलोर। उसके अलावा कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज बच्चे मणिपाल में, ये प्राइवेट कॉलेजेस में से बेहतर कॉलेजेस में से एक है। श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज चेन्नई में, राइट, चेन्नई का श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज, ओके बच्चे। और उसके अलावा दिस हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली में, राइट। सो ये आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है, आपके पास रमाई मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में भी है, राइट। सो ये सारी चीजें तो हमें पता है, अब तुम्हारी मैम ने तुम्हें आइडिया भी दे दिया। सो ये देखो, हैरान होने की जरूरत नहीं है कि अगर एमबीबीएस नहीं तो क्या, व्हाट आर वी गोइंग टू डू। सो हियर यू गाइस कैन सी, राइट, अमेजिंग कोर्सेज, जिसका मैंने तुम्हें आइडिया भी दे दिया, बीडीएस, दैट इज बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीडीएस। अगर आप इस कोर्स में जाते हैं, नो डाउट आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी पोस्ट मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा आपको प्राइवेट, राइट, प्राइवेट अगर आप अपना सेटअप करते हो, अपना क्लिनिक खोलते हो, सो डेफिनेटली वो भी आपके लिए एक सोर्स है, राइट बच्चे। उसके अलावा इसके टॉप इंस्टीट्यूट्स भी आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस लिस्ट, मैं पीडीएफ भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मणिपाल कॉलेज है डेंटल साइंसेस का उद्यूपी में। उसके अलावा चेन्नई में बच्चे सविता इंस्टीट्यूट है, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, और एबी शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट डेंटल साइंसेस का है बेंगलुरु में। सो आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग उनके इंस्टीट्यूशंस हैं। एंड वन मोर थिंग बच्चे, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑल ऑफ यू, आप इन कॉलेजेस, इन यूनिवर्सिटीज के नाम नोट करो और उन यूनिवर्सिटी में दूसरे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज क्या है उनको भी सर्च करो। नो डाउट एमबीबीएस के लिए तुमको पता है कंबाइंड टेस्ट है, नीट इज देयर, राइट, नीट इज देयर। लेकिन बच्चे उसके अलावा अगर आप इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में चेक करते हैं तो ये यूनिवर्सिटीज भी आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करती हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें बस अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सर्च करना है। आज ही ये नाम, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, आज ही ये नाम नोट करो और इन चीजों को सर्च करो। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, फॉर ऑल ऑफ यू। जो बच्चा 11th में है वो भी ये काम करे, जो बच्चा 12th में है वो तो डेफिनेटली ये काम करे, राइट, डेफिनेटली। जरूरी नहीं है तुम्हें सिर्फ एक चीज का पता हो कि हाँ मुझे एमबीबीएस के लिए जाना है, दैट्स ऑल। बाकी के एंट्रेंस फॉर्म भरो ना, क्यों टाइम वेस्ट करना। और जितने ज्यादा आप लोग एग्जाम देते हो उतना ज्यादा आपका एग्जामिनेशन फियर लिबरेट होता है, राइट बच्चे। सो बीएचएमएस यू कैन सी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जैसा मैंने बताया बीएचएमएस, इवन बीयूएमएस भी यूनानी मेडिसिन का भी है, राइट, बीएचएमएस है, बीएमएस, अब इनका स्टेटस बिल्कुल एमबीबीएस डॉक्टर्स की तरह कंसिडर किया जा रहा है। सो पुणे में आपके पास लोकमान्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, एनएच कलकत्ता में आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है, भारतीय विद्यापीठ होम्योपैथिक कॉलेज पुणे में अगेन बच्चे, बेंगलोर में कॉलेजेस हैं, बड़ोदरा में कॉलेजेस हैं, राइट। सो इनकी लिस्ट बनाओ, इनके बारे में सर्च करो इन चीजों के बारे में। देन बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, डेफिनेटली नीट के थ्रू तुम लोगों को यहां पर भी सीट्स मिल जाती हैं। बट अगेन एज आई सेड बच्चे कि अलग से भी यूनिवर्सिटी हैं जो अपना टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं। यू जस्ट नीड टू बी अटेंटिव फॉर दैट। ओके, तुम्हें सर्च यही चीजें करनी है, जैसे आईएमएस, बीएचयू, श्री गुरु गोविंद सिंह, ट्राई सेंटेनरी यूनिवर्सिटी गुड़गांव, पुणे में, हरिद्वार में, राइट, बहुत ऑप्शंस हैं। अब आ जाओ तुम्हारे पैरामेडिकल कोर्सेज में, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिनको फिजियोथेरेपिस्ट के आगे भी लगता है डॉक्टर, है ना, इनके आगे भी लगता है डॉक्टर। सो ये देखिए बैंगलोर में सेंट जॉन्स
मेडिकल कॉलेज है, रामाई मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में है, IMS BHU बनारस यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज। सो आप इसके भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को सर्च कर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, राइट। आपके पास न्यू दिल्ली में हमदर्द इंस्टीट्यूट ये भी है, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आपको मिलेंगे। अगर आप जैसा मैंने आपको बताया, आप एक बार एम्स में चेक कीजिए बच्चे, एम्स में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज चेक कीजिए, PGI MER, राइट, नॉर्थ इंडिया में ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पर इनके आप पैरामेडिकल कोर्सेज और नर्सिंग के फॉर्म्स को चेक करो और अलर्ट रहो बच्चे, अलर्ट रखो। इवन कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन में है और वो ये वीडियो देख रहा है तो आप अपने PG कोर्सेज के लिए भी इन इंस्टीट्यूट्स को चेक कर सकते हैं, आप अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चे, राइट, अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा देखिए वेटनरी साइंसेस, सो बहुत सारी स्टेट में नीट के पेपर के थ्रू ही अगेन एज आई सेड वेटनरी साइंसेस में एडमिशन मिलती है, बट यस यू हैव द अनदर वे आउट एज वेल, राइट। बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, इवन इट इज गुड, राइट। यहाँ से आप रिसर्च में आगे जा सकते हैं, आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। आपको पता है मेडिकल स्टोर में लगता होगा मेडिकल स्टोर थोड़ी खोलेंगे मैम, नहीं, तुम लोग बेसिकली अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आगे जाके मास्टर्स करो, चाहे तुम लोग रिसर्च में चले जाओ, चाहे तुम लोग खुद का काम करो, इट्स ऑल अप टू यू, बट दीज आर द अनदर कोर्सेज जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है ये कोर्सेज अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग इन कोर्सेज में नहीं जाते आप सक्सेसफुल नहीं होते। बच्चे कोशिश करो, जो तुम्हारा सपना है उसके लिए दिन रात मेहनत करो, मैं कभी नहीं मना करूंगी, लेकिन साथ के साथ रियलिस्टिक होके जो तुम्हारा एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए हम लोग उसको भी नहीं छोड़ने वाले, राइट, हम लोग उसको भी नहीं छोड़ने वाले। उसके अलावा BSc बायोटेक्नोलॉजिस्ट का ऑप्शन है, जिसको बायोटेक में इंटरेस्ट है, तुम्हारे 12th में चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, राइट, जिसको बायोटेक में इंटरेस्ट है, यू गाइस कैन गो फॉर दैट एज वेल। अगेन रिसर्च के लिए आप जा सकते हो, आप फॉरेन में बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो बच्चे, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में आगे जाके अपना करियर बनाते हो। सो इट्स ऑल अप टू यू कि तुम्हें किस तरफ जाना है। अगर तुम रिसर्च के लिए जाना चाहते हो दिस इज वेरी गुड। हाँ, फॉरेन में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जब आप इन साइंसेज में जाते हो। बाकी एज आई सेड बच्चे, नर्सिंग, सो ऐसा मत सोचना नर्सिंग का कोई पे स्केल नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। अगर एम्स दिल्ली से, PGI MER विच इज देयर इन चंडीगढ़, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस से भी देखो नर्सिंग जो बच्चे करते हैं, और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। सो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट है। सो इन दो के लिए तो मैं तुम्हें पर्सनली कह रही हूँ, चेक करना एंट्रेंस फॉर्म, शुरू से अपडेटेड रहना, पता होना चाहिए कौन से मंथ में आएगा फॉर्म, और उसको फिल करना, एग्जाम देना, एंड डोंट टेक इट लाइटली कि बड़ा इजीली पेपर हो जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और थोड़ी सी मेहनत करके हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो, ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। सो इन ऑप्शंस को रखो, और इन्हीं के बेसिस पर तुम्हें अलग अलग मेडिकल, अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छी जॉब्स, अच्छी सैलरी मिलती है। बाकी बच्चे फॉरेंसिक एक्सपर्ट, सोचो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है ना, ओनली CID वाले दया वाला कि ऐसा चला है डॉक्टर सालू के कि हाँ जी बस ये है, इस तरह से किया, हाँ होता वैसे ही है, और बहुत सारे आगे, और बहुत 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 डिटेल्ड स्टडी है फॉरेंसिक एक्सपर्ट में। सो तुम्हें पता है गवर्नमेंट सेक्टर में भी तुम लोगों को बहुत अच्छा जॉब मिलता है इसके बाद, राइट, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी न्यू दिल्ली में है, सर्च करो इसके बारे में अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, राइट, सर्च आज तुम लोग करोगे। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है बच्चे, राइट, झांसी में तुम्हारे पास बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, गांधीनगर में तुम्हारे पास फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटीज हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट डॉक्टर सालू के टाइप जॉब, सो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। करना क्या है, एंट्रेंस फॉर्म कब आउट होता है ये तुम लोगों को सर्च करना है, ये प्रोसीजर तुम लोगों को जानना है, दैट्स ऑल बच्चे। सो उसके अलावा मैं आर्मी BSc नर्सिंग, ये स्पेशली हमारी प्यारी सी नन्ही सी लड़कियों के लिए बच्चे, MNS का फॉर्म मैं अक्सर लड़कियों को इसके बारे में बताती हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता होता है, बहुत सारी बच्चियों को नहीं भी पता होता अबाउट दिस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, राइट, अबाउट दिस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। बच्चे MNS इज समथिंग वेरी 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 गुड। पेपर में
लिमिटेड कंपटीशन है, सिर्फ लड़कियों के लिए है एमएनएस, लेकिन अच्छा खासा पेपर आता है। और अगर आप यहां पहुंच गए, आप ये देखिए आपकी ना के मात्र फीस है, आपको एक तरह से आप डायरेक्ट आर्मी में पहुंच रही हैं, आप लेफ्टिनेंट तक के लेवल पर जा रही हैं धीरे 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 धीरे। सो ये अगर मैं बताऊं, सो ये तुम्हें पता ही है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज वो कंडक्ट करवाते हैं इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम बच्चे, राइट। 4 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है अंडर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में, राइट। सो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहता है नियर अबाउट 220 सीट्स है 6 इंस्टीट्यूट्स में। इंस्टीट्यूट पुणे में है, कैलकाटा में है, अश्विनी में है, न्यू दिल्ली में है, लखनऊ और बैंगलोर तक में है, राइट। लखनऊ एंड बैंगलोर तक में है, राइट बच्चे। सो ये एग्जाम, ये इंफॉर्मेशन जो भी तुम चाहते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार चेक करते रहो। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, 12th स्टैंडर्ड की बच्चियां अलर्ट रहे इस चीज के लिए, राइट मेरा बच्चा। सो उसके बाद तुम एग्जाम दोगे, एग्जाम में तुम्हारी जनरल इंग्लिश भी आती है, बायोलॉजी भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल इंटेलिजेंस भी। सो ये सिर्फ पीसीबी से नहीं होगा, यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश तक तुम लोगों को चाहिए, राइट। ये सारी चीजें तुम लोगों को चाहिए। सो उसके बाद आफ्टर योर रिजल्ट एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा, तुम्हें एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा एमएनएस के साथ, राइट। उसके बाद तुम इस कोर्स में पहुंच जाते हो। और ट्रस्ट मी यू आर, अगर थोड़ा सा भी तुम लोगों का इंक्लिनेशन है आर्मी की तरफ, तुम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। एंड देन व्हाट डू वी हैव दिस। अब तुम बोलोगे मैम ये क्या है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता और मैं हर बार बहुत सारे बच्चों को बताती हूँ। दिस इज SHE, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। मैं खुद इंस्पायर स्कॉलर हूँ। हमें क्या होता है, हम लोग लेते हैं अपने 12th स्टैंडर्ड को हल्के में। हमें लगता है कि 12, और इसको थोड़ा इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना कि 12th बोर्ड्स के बाद क्या हो जाएगा। बच्चे 12th के बोर्ड्स के एग्जाम में, चाहे आप सीबीएसई से हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को दोबारा एक बार चेक जरूर करना। सो वहां पर जो स्टेट के 1% टॉपर रहते हैं ना, उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है। जो बोर्ड्स के 1% टॉपर रहते हैं, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, इवन आप सीबीएसई से हो, एक कट ऑफ जाएगी। अगर आप उसके 1% टॉपर में से एक हैं, सो आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है, राइट। दिस इज द इंस्पायर स्कॉलरशिप। इवन अगर आपने अच्छे मेडिकल कॉलेजेस का या फिर आपने जेई नीट क्वालिफाई किया है, उसके अकॉर्डिंग भी एक क्राइटेरिया रहता है, आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। बट ज्यादातर ये किसके लिए, बेसिक साइंसेज में जो बच्चे जाते हैं, राइट, इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप। सो इसमें आपको क्या करना है, आप उसके लिए एलिजिबल है, आपको अपने फॉर्म सब कुछ सेंड करना है। अगर आप बेसिक साइंसेज में इंटरेस्टेड हो, रिसर्च करना चाहते हो, दिस इज समथिंग वेरी गुड फॉर यू। तुम्हें अभी से अपने 12th के मार्क्स पे, 12th के बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, आप 1% टॉपर रहते हो, तो आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में, बेसिक साइंसेज में जाना है, सो बच्चे देखो, तुम्हारे 3 साल के उस बेसिक साइंसेज के कोर्सेज में हर साल तुम लोगों को 60,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। हर साल 60,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके अलावा 20,000 रुपीज, उसके अलावा क्या होगा, और 20,000 रुपीज ये तुम लोगों के लिए किसी भी समर रिसर्च प्रोग्राम में तुम जा सकते हो। जैसे कि अगर आप बोलो दिल्ली में टॉप इम्यूनोलॉजी के इंस्टीट्यूट है, आप वहां जा सकते हो। जैसे केवीवीवाई का एग्जाम पता होगा तुम लोगों को, अब तो तुम्हें पता है कि इस एग्जाम में चेंजेस आ गए हैं काफी कुछ, राइट। वहां मैं अब नहीं जाऊंगी, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो यहाँ से जैसे केवीवीवाई में जो बच्चे करते थे, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, रिसर्च में जा सकते थे, इन इंस्टीट्यूट्स में जा सकते थे। सेम इज द केस हियर विद दिस इंस्पायर स्कॉलरशिप। आप हर साल टॉप इंस्टीट्यूट्स में, जहां पर रिसर्च प्रोग्राम्स चले हैं, जहां पर वो डिमांड करते हैं कि हमारे पास, राइट, बच्चे आए, सीखें, राइट, रिसर्च में उनका इंटरेस्ट बने, आप जा सकते हैं। और आपको वहां पर भी 20,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। ऐसा नहीं है फ्री में मिल जाओगे, एक तो सीख के आओगे, पता लगेगा चीजों का। और जब आप अपने बीएससी के टाइम पे, आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे जब आप इतना सारा कुछ सीख लेते हो ना बच्चों, तो डेफिनेटली आपको 110% बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आपका शुरू से एक रिसर्च का माइंडसेट रहता है। और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो, सो दिस इज समथिंग वेरी 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 गुड फॉर यू। सो 3 साल आपकी ग्रेजुएशन में, हाँ, आपके हर साल मार्क्स 60% से ऊपर होने चाहिए। और अगर आप एग्रीगेट, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, आप अपनी मास्टर्स में भी स्कॉलरशिप को अवेल करते हो। मास्टर्स के 2 साल में भी आपको ये स्कॉलरशिप रहेगी। जैसे ये 5 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलती है,
5 साल के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करूंगी। सो 3 साल ग्रेजुएशन में तुम्हें 60-60 हजार मिलता रहा, 20,000 स्टाइपेंड तब मिलेगा अगर तुम किसी समर जब भी तुम्हारी ब्रेक होती है उसमें किसी ऐसे प्रोग्राम्स के लिए जाओ, जो रिसर्च प्रोग्राम्स चलते हैं वहां जाओ, वहां पर स्टाइपेंड मिलेगा। सेम इज द केस फॉर एमएससी। और इन चीजों का बेनिफिट रहता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में भी जाओगे, अगर मान लो कल को आपको पढ़ाना है, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर कुछ भी बनना है, ये सारी चीजें दिखाओगे, तो ये तुम्हारे करियर में, तुम्हारे रिज्यूमे में बहुत अच्छी चीजें ऐड होंगी, राइट। और उसके अलावा अगर आप एमएससी में बहुत अच्छा स्कोर करते हो, अगर आप एक इंस्पायर फेलो हो, राइट, अगर आपको ये स्कॉलरशिप है, आप अच्छा स्कोर करते हो, सो आपको डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन मिलेगा विद फेलोशिप, राइट। आपको डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन मिलेगा विद फेलोशिप, समझ रहे हो, विद फेलोशिप आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। चाहो CSIR नेट निकालना, जो बच्चे रिसर्चेज में जाना चाहते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहो तो इसी स्कॉलरशिप जो आपको 12th के बाद मिल रही है, वो आपका आगे का पूरा करियर सेट कर देगी। पीएचडी में तक आपको ये फेलोशिप मिलेगी, आप CSIR नेट के इक्विवेलेंट आपको स्टाइपेंड मिलेगा और आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और आगे मिल जाएगी, राइट। सो ये स्कॉलरशिप जो 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानना, राइट। इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। So inspire is nothing, it is innovation in science pursuit for inspired research, राइट, ताकि बच्चों के अंदर उस रिसर्च के लिए क्यूरियोसिटी बढ़े, एक उस तरह का एटीट्यूड आए, उस तरह का एप्टीट्यूड आए, इसलिए, राइट बच्चे, राइट। सो इसके बारे में जरूर सर्च करना। और उसके अलावा तुम्हें पता ही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUCET, तुम बोलोगे मैम ऐसे चलता है कि अब तो ये कंबाइन होने वाला है, पर अभी चल रहा है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। सो इसको भी तुम एज एक सेपरेट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। सो ये मैंने तुम्हें बता दिया, BSc लाइफ साइंसेज के कोर्सेज है, बायोटेक के कोर्सेज है, माइक्रोबायोलॉजी के, एग्रीकल्चर के कोर्सेज है। एग्रीकल्चर के लिए तुम्हारे पास नेशनल लेवल के पेपर रहते हैं, राइट। BSc फॉरेस्ट्री में तुम लोग जा सकते हो, राइट। यहाँ तक कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जैसे हम लोग IAS IPS की बात करते हैं, IFS भी होते, चेक करना, राइट, IFS भी होते, चेक करना, वहां की एलिजिबिलिटी देखना। अभी से प्लान करना शुरू कर दो, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, आगे के लिए चीजें इजी हो जाएंगी। सो BSc फूड टेक्नोलॉजी, BSc होम साइंसेज, सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू गाइज आर हैविंग। एंड वन मोर साइंस इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके बारे में तुमने 12th में थोड़ा सा पढ़ा भी होगा बच्चे, ये एक इमर्जिंग साइंस है, इसमें तुम्हें बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा करियर एक दिन में बन जाएगा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा समय भी लगता है, राइट। लेकिन जब आप ग्रो करते हो, आप बहुत अच्छा ग्रो करते हो। बस बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स और बायोलॉजी के सारे डाटा को मिक्स किया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से इसको रिलेट करो। सो यू गाइस कैन गो फॉर दैट। सो फॉरेंसिक साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, साइकोलॉजी, ये भी अलग अलग कोर्सेज है। सो बेस्ट करियर चूज करना है, टेंशन नहीं लेनी है, राइट, कि बस नीट नहीं हुआ, MBBS नहीं हुआ तो क्या करें। सो MBBS के अलावा मैंने तुम्हें बता दिया, अगर मेडिकल स्ट्रीम में ही रहना चाहते हो, पैरामेडिकल कोर्सेज है, नर्सिंग का ऑप्शन है तुम्हारे पास, बहुत सारे ऑप्शंस है वहां पर भी, जैसे कुछ BSc ऑप्टोमेट्री में, राइट, एक्सरे का, कुछ लैब टेक्नीशियन, बहुत सारी ऑप्शंस है, एक बार इन साइट्स पे जाके सर्च करो। सो MBBS, पैरामेडिकल, नर्सिंग के कोर्सेज है, राइट। बायोटेक के लिए तुम लोग जा सकते हो, माइक्रोबायो के लिए तुम लोग जा सकते हो, रिसर्च के लिए एलिजिबल रहोगे। यू गाइस कैन गो फॉर द फोरेंसिक साइंसेज। एंड गर्ल्स, तुम लोगों को तो मैंने डायरेक्ट आर्मी की एंट्री के बारे में भी बता दी। सो क्या करना है आज हमें, आज हम लोगों को मैम सर्च करना है, आज हम लोगों को गूगल का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, हम लोगों को हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आज मैम यूनिवर्सिटीज टारगेट करनी है, और ये देखना है कि उनके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में क्या क्या ऑप्शंस है और हम लोग उनको किस किस तरह से परस्यू कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू पीपल नीड टू डू। और उसके अलावा तुमको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सो बच्चे, अगर कोई क्वेरी है, सो हियर वी हैव द व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने का, बताने का किसकी क्लासेस से आए हो, और तुम लोगों को अगर आप किसी कोर्स में एनरोल होना चाहते हो, आक्रोश में एनरोल होना चाहते हो, अगर आप ड्रॉपर हैं, यू आर फाइटिंग फॉर द नीट एग्जाम वंस अगेन, सो यू गाइस कैन बी द पार्ट। सो ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखना, प्लीज बी अलर्ट। एग्रीकल्चर, बी फार्मा, राइट, फोरेंसिक साइंसेज, पैरामेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग, बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी सैलरी पे तुम लोग रिक्रूट होते हो। सो डोंट यू पीपल वरी, जस्ट कीप अप द हार्ड वर्क, ऑल द बेस्ट, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सो 9 बजे, 3:30 बजे मैं तुम लोगों को डेली इस चैनल पर मिलती हूँ, किसके लिए, पढ़ाने के लिए, बॉटनी और ज़ूलॉजी के लिए। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।